रहते मुझे अफसोस है कि तुम हर समय ठंडी आहें भरती रहती हो। मैं पहले भी कहता था कि तुम जंगलों के दुखों को सहन नहीं कर सकोगे। यदि तुम्हारा यही हाल रहा तो शेष समय जंगलों में कैसे व्यतीत करोगे? अच्छा यही है कि तुम अब भी अयोध्या लौट जाओ और अधिक कष्ट ना उठाओ। मैं लक्ष्मण को तुम्हारे साथ भेज देता हूं। नहीं स्वामी, नहीं। मुझे तो अपने कष्ट का देख मात्र भी ख्याल नहीं, केवल माता जी के वृद्ध अवस्था का ख्याल आ गया था। क्षमा करिए, जब आपके चरणों में मेरा निवास है तो संसार के सुखों की सामग्री मेरे पास है। लक्ष्मण, आज जंगल के जानवर भयभीत क्यों हो रहे हैं? पहले तो ऐसी तेजी से कभी भागे नहीं जाते थे। जरा देखना इन पर क्या बीती है। देखो भैया, नदमंडल में ऊपर को धुरी चढ़ रही है। ये धुरी उसी सेना की है। सेना वो इस ओर बढ़ रही है। 100-200 नहीं, हजारों हैं। साथी है साथ भरत जी के। अच्छे ना दिखते हैं विचार अयोध्या के नाथ भरत जी के। यदि भरत है तो तुम्हें किस बात का डर? भैया मुझे उसकी नीयत पर शक है। इसलिए भैया, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा मछली माँ की करतूतों से। संताप कोई पूछे रजपूतों से। है नहीं जानता वह कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा है तो एक बड़ा है वन में भी। रघुनाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, प्रभु आज टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर रण में उसे सुला दूंगा। ऐसा ना कहो लक्ष्मण, आखिर वह हमारा भाई है। भाई 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 कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था। है आस्तीन का सांप वह, जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा उसके बुरे विचारों से। विश्वाले का तोड़ दो तो कुछ शेष नहीं उन तारों से। सेवक का तो धर्म यही, नित्य तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रु
समझ जाओ, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सर्वदा न पाया जाता है। फिर ये माना वो बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सन्मुख अड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको हरा न सकते थे। आज अधर्मी हुआ है वह, दल बल सारा अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण बस उसका नाश कर सकता है। बस सावधान हो गया नाथ, अब आज्ञा से दिल मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का दिल भीतर ही भीतर जल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज नाथ इस पृथ्वी पर ये लखन लाल सो जाएगा। लक्ष्मण, इतने जोश में मत आओ, सामने से आते हुए रथ को देखो, यह वही पिताजी का रथ है जिस पर सवार होकर हम गंगा तट तक आए थे। हैरान ना हो लक्ष्मण, जिनको देखने के लिए आंखें तरस रही थी वही तो आ रहे हैं। रहने दीजिए भैया, आपके इस भोलेपन से तो राज गया और अब प्राण भी जाने वाले हैं। भूल गए हो भाई, ना गया राज और ना जाएंगे साथ। यह ख्याल दिल से निकाल दो, वो देखो मेरा प्यारा भरत आ रहा है, देखो ना। मेरे प्यारे भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? यह तुमने क्या हाल किया है? अब आगे फैल के सकते अपने प्यार का हाथ उठाकर बोलते हो कि भरत तुम कैसी हो। आपके चले जाने से मैं ही दुखी नहीं, समस्त अयोध्यावासी भी दुखी है भैया। तू अफसोस, अब आप पिताजी के दर्शन नहीं कर पाओगे भैया। विधाता, यह कैसे शोक हुआ? भरत, पिताजी का परलोक गमन
कब हुआ? इधर भैया आप वन को आए और उधर पिताजी पर लोग सुधार गए। जालिम मौत, तुझको भी तरस नहीं आया? पूज्य पिताजी का हाथ सदा के लिए सर से उठा लिया। पिताजी, आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए। आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए? यह गर्दिशें क्यों हमारे पेश पड़ी हैं, जो हमें बर्बाद करने पड़ी हैं। घर से निकालकर जंगलों में बिठा दिया और अब पिताजी का प्यार भी हमारे सर से उठा लिया। और जालिम मौत, कम से कम 14 वर्ष तो इंतजार किया होता। पुत्रों, अब धैर्य से काम लो। जो होना था वह हो लिया। जो बना है वह एक न एक दिन अवश्य टूटेगा और यह सफर एक न एक दिन सबने करना है। बेटा भरत, तुम अपनी प्रार्थना श्री राम से कहो। प्रभु, कहो क्या करते दिल अपना, मुसीबत का सताया हूँ। दुखी होकर है भैया, आपकी शरण में आया हूँ। प्रिय भरत, तुम इतने अधीर क्यों हो? इसलिए कि आप सारी पृथ्वी पर राज करने के अधिकारी हैं। मेरे देशवर दास की विनती स्वीकार करें और अयोध्या वापिस लेकर अपना हक स्वीकारिए। भरत, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि पूजनीय पिताजी ने तुम्हें अयोध्या का राजा बनाया है और मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया है। इसलिए उनकी आज्ञा अनुसार हम दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्मात्मा पिता ने परंतु धर्मात्मा पिता ने राज्य देते हुए अपने प्राणों को भी तो दिया। यदि पिता से मेरा अधिकार है तो दीजिए, मैं वही राजमुकुट आपके चरणों में धरता हूं। अयोध्या आपके विलय में प्रभु विधवा कहाँ की है? नहीं ऐसा कोई नगरी में जिसे के नींद आती है। प्रिय भरत, मैं फिर कहता हूं कि पिताजी की आज्ञा अनुसार सूर्य को किरणों को रोकने वाला अयोध्या का राज छत्र अपने सर पर रखकर राज की रक्षा करो। भैया क्या सोचिए, जेठे भ्राता के होते
छोटाना राज्य कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म। यह धर्म आज्ञा का है। जब बात धर्म अधर्म की है, क्या कर्मशील क्या कर्म करे। हे राम आज्ञा देते हो, यह भाई भरत अधर्म करे। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह कि तुम पाप और अधर्म करो। आदेश यही होगा मेरा, वह सहनशील सब कर्म करो। पर भरत पितामह की आज्ञा मानना धर्म कहलाता है। यदि यह आज्ञा भी त्यागी जाए तो वह भी अधर्म हो जाता है। जब प्रश्न धर्म अधर्म का, तब कर्मशील क्या कर्म करे। हे भरत आज्ञा देते हो, यह भाई राम धर्म करे। दीनानाथ, मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकता। देखो भरत भैया, इस कठिन समस्या को हल करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी को मध्यस्थ बनाया जाए। जो सम्मति दें उनके आगे सर झुकाया जाए। मुझे सरकार है भैया। पूजनीय गुरुदेव, कृपा कीजिए और बताइए, इस बारे में आपका क्या विचार है। यह ठीक है कि समस्त अयोध्या वासियों की तरह हम भी राम के वियोग में पागल हैं, परंतु साधु होने के कारण यह कहने पर मजबूर है कि सत्य धर्म और न्याय राम के साथ है। विधाता, क्या मेरे ही भाग्य में लिखा था कि मैं प्रभु राम के वन वियोग को 14 वर्षों के लिए सहन करूं। कैसे सहन करूंगा मैं। यह तो माना आपको वापिस ले जा सकता नहीं। लक्ष्मण सा खुद को खुद किस्मत बना सकता नहीं। कहेगा पुत्र होकर महान पा सकता नहीं। तख्त पर खुद को मगर हर चीज बिठा सकता नहीं। तो अच्छा आओ, मेरे पांव की खड़ाओं ले जाओ और उन्हें अयोध्या की गद्दी पर सजाकर राज्य का कार्यभार चलाओ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। परंतु भैया याद रखना, यदि 14 वर्ष समाप्त होने पर एक दिन की भी देर हो गई तो भरत को जीवित नहीं पाओगे भैया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा कि आप नीचे पश्चात एक पल भी यहाँ नहीं चला राम की निशान।